नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। जैसा आप सभी देख रहे हो, आज अपना सेशन रहेगा राजस्थान की कला संस्कृति का। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कक्षा अपनी राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर आज अपने अध्ययन करेंगे मेले यानी मेला टॉपिक का। फ्री MCQ बैच रहता है, अपना छोटा सेशन रहता है। पहले टॉपिक आपको बता दिया जाता है, आप थ्योरी पढ़कर तैयार रहें और MCQ प्रश्नों के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए और आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 पढ़िएगा, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 उदयपुर। आपको बताना है मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी फरवरी माह के अंदर मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। जबकि बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा ऊंट महोत्सव, कहाँ, बीकानेर के अंदर, और ये भी कब, जनवरी माह में। आपको याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। मेड़ता सिटी, नागौर, पर्वतसर, नागौर, देशनोक, बीकानेर में, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ में। तेजाजी का विश्व प्रसिद्ध जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 पर्वतसर, नागौर। आय की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। मैं आय की दृष्टि की बात कर रहा हूँ, न कि पशुओं की संख्या से। आय की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह भाद्रपद में, कब, भाद्रपद में शुक्ल दशमी को, कब, भाद्रपद की शुक्ल दशमी को यह मेला आयोजित होता है। कहाँ पर, पर्वतसर, नागौर में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा, बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है। भरतपुर, दौसा, ब्यावर या बाड़मेर। आपको इसका सही आंसर बताना है, बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ब्यावर, यानी ब्यावर अजमेर के अंदर। अब ये क्यों चलाया गया। अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक नवरत्न था टोडरमल। कौन था, टोडरमल। किसके, अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल था। इनको 2.5 दिन के लिए क्या बनाया गया था, बादशाह बनाया गया था। तो उनकी याद को ताज़ा करने के लिए होली के दूसरे दिन, दूलड़ी के दिन से दूसरे दिन इनको ये मेला लगता है, जो बड़ी धूमधाम से वहाँ पर बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 पढ़िएगा, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। यानी पुष्कर मेला है वो कब लगता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पुष्कर मेला कहाँ लगता है। पुष्कर मेला है वो अजमेर में लगता है। कहाँ पर, अजमेर में। और क्या विशेषता इस मेले की, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध रंगीन मेला कहते हैं इसे। राजस्थान का अगर आपसे पूछे रंगीन मेला कौन सा है, रंगीन मेला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेशी पर्यटक बहुत ज़्यादा इस मेले में आते हैं। विदेशी पर्यटन बहुत ज़्यादा इस मेले में आते हैं, इसको रंगीन मेला कहते हैं। मेरवाड़ा का कुंभ भी इसको कहते हैं। कब लगता है ये, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को या चैत्र पूर्णिमा को। ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। आपका सही आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा को, यानी अक्टूबर नवंबर माह के अंदर। राज्य में या राज्य का पशुओं की संख्या से
सबसे बड़ा पशु मेला है ये। पशुओं की संख्या से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से तेजाजी वाला था और पशुओं की संख्या की दृष्टि से अगर पूछे तो आपको पुष्कर पशु मेला करना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बनेश्वर मेला किस जिले में लगता है? यानी आदिवासियों का कुंभ बनेश्वर मेले को कहते हैं। एक प्रश्न तो ये याद रखना आपको, ये किस जिले में लगता है? डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या बारा में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1 डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा नामक स्थान पर ये कब लगता है? माघ, ये आपको याद रखना है, माघ शुक्ल एकादशी को। कब लगता है? माघ शुक्ल एकादशी को। से लेकर ये माघ पूर्णिमा तक, से लेकर माघ पूर्णिमा तक यह मेला लगता है। और बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना गया है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, इसे भीलों का कुंभ कहते हैं। सोम, जाखम, माहिर नदियों के संगम पर यह मेला आयोजित होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा। कपिल मुनि का मेला लगता है, यानी कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, ये अपने को बताना है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, ये अपने को बताना है। डूंगरपुर, पुष्कर, कोलायत या बारा में, ये आपको बताना है। तो कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत बीकानेर में लगता है। कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में। कब लगता है? वही कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब ये लगता है पुष्कर वाला, यानी कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि कौन? यानी सांख्य दर्शन के ये क्या थे? प्रणेता थे। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, महर्षि कपिल मुनि कहते जिन्हें। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िएगा कि भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ कौन सा? शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है, ये अपने को बताना है। डूंगरपुर में, सवाई माधोपुर में, करौली में या फिर प्रतापगढ़ में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 सवाई माधोपुर में। यानी शिवाड़ कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर है। यहाँ पर भारत का, किसका? भारत का 12वां, कितवां? 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है स्थापित है शिवाड़ में। प्रतिवर्ष यह कब लगता है? शिवरात्रि के अवसर पर। कब? शिवरात्रि के अवसर पर ये विशाल मेला आयोजित होता है। प्रश्न संख्या 8 पढ़िएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में सीतापाड़ी का मेला आयोजित होता है? सीतापाड़ी का मेला किस क्षेत्र में लगता है? जिला नहीं पूछकर इसने क्षेत्र पूछा है। तो आड़ोती में या मारवाड़ में या बागड़ में या मेवाड़ में, ये बताना है अपने को। तो इसका सही आंसर होगा आड़ोती में। यानी आड़ोती के अंदर कहाँ पे? ये बारां के अंदर। कहाँ पे? बारां की केलवाड़ा में पड़ता है। तहसील है एक कौन सी? केलवाड़ा में। आड़ोती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है ये। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आड़ोती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला और सहरिया जनजाति का कुंभ है। सहरिया जनजाति का क्या है? कुंभ है। जैसे बनेश्वर था वो भीलों का कुंभ था, तो ये सहरिया जनजाति का क्या है? कुंभ है। प्रश्न संख्या 9 पढ़िएगा। किस जिले में प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला आयोजित होता है? भर्तृहरि मेला बताना है। किस जिले में? जयपुर, भरतपुर, अलवर या दौसा? तो सही आंसर होगा अलवर। भर्तृहरि का मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी और आठवीं को, यानी अष्टमी को लगता है। कब? भाद्रपद की सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को।
यानी कनफटे सन्यासियों का ये तीर्थ स्थल माना गया। कनफटे यानी जो साधु कानों में कुंडल रखते हैं उनका क्या ये तीर्थ स्थल माना गया है भर्तहरि का मेला। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित है? केशोरायपाटन, झालरापाटन, सिरोही या दौसा में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 यानी झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़ में। कहाँ पर? झालावाड़ में। झालावाड़ में कब आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है ये कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। प्रश्न संख्या 11 पढ़िएगा। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? यानी दशहरा मेला कहाँ लगता है? एक तो आपको ये याद रखना है कहाँ लगता है? कोटा में। कहाँ? कोटा में। तो किसके शासनकाल में? उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जन साल या माधो सिंह? तो इसका सही आंसर होगा माधो सिंह। क्या होगा? माधो सिंह। कोटा देश के सबसे विशाल दशहरे मेले के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ के प्रथम आड़ा शासक हुए थे राव माधो सिंह। कौन? माधो सिंह। इन्होंने इसको 1579 में स्थापित किया था, जो आज तक भी चला आ रहा। आपको ये याद रखना है। तो दशहरा मेला कोटा में माधो सिंह ने प्रारंभ किया था। प्रश्न 12 पढ़िएगा। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? बाड़मेर, सिरोही, सवाई माधोपुर या बांसवाड़ा? तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा। घोटिया अम्बा का मेला लगता कब है? आपको याद रखना है चैत्र अमावस्या को। कब है? चैत्र अमावस्या को। याद रखना आपको चैत्र अमावस्या को। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। पहला कुंभ तो कौन सा? बनेश्वर डूंगरपुर वाला। और दूसरा घोटिया अम्बा बांसवाड़ा में। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा, ये आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहलाता है। ये भी आपको याद रखनी बात। प्रश्न 13 पढ़िएगा। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? यानी एक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। किस जिले में जीण माता का मेला? बाड़मेर, सिरोही, सीकर या जालौर? तो सही आंसर होगा इसका सीकर। सीकर के रेवासा में। सीकर के रेवासा ग्राम में। कई बार सीकर ने देकर क्या लिख देता है? रेवासा। ये भी आपको याद रखना। वो कब लगता है? नवरात्रा में। नवरात्रा में। कब है? नवरात्रा में। चैत्र व अश्विन में। कब? चैत्र वह अश्विन माह में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 पढ़िएगा। करणी माता का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? करणी माता का मेला बीकानेर, बाड़मेर, सीकर या जालौर? तो करणी माता का मेला है वो बीकानेर के, और बीकानेर के कौन से क्षेत्र में? देशनोक में। कौन से में? देशनोक में। देशनोक में लगता है। कब लगता है? ये भी नवरात्रों में लगता है। नवरात्रों का मतलब चैत्र वह अश्विन में। प्रश्न संख्या 15 पढ़िएगा। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? यानी लांगुरिया जो नृत्य है, जो गीत है, वो किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेला, दशहरा मेला, कैला देवी का मेला या जीण माता का मेला? ये आपको बताना है। लांगुरिया, तो इसका सही आंसर होगा कैला देवी का मेला। कैला देवी का मेला कैला देवी के मंदिर के सामने प्रांगण में गणेश व भैरव की जो मूर्ति है उसके सामने ये किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र माह की
शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ वहाँ पर ये इनके भक्तों के द्वारा किया जाता है। तो ये था आज का छोटा सा सेशन राजस्थान कला संस्कृति का, मेले टॉपिक का। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक व सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। छोटे छोटे सेशन आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।